अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का, श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए, ये स्वयं कीजिए। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे श्लोकों की पंक्तियां दी गई हैं, जहां रिक्त स्थान है वो हमें पूरे करने हैं। ये श्लोकों की पंक्तियां हैं, श्लोकों में से देखकर या उनको याद करके हम रिक्त स्थान भर सकते हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। जो लाल अक्षरों में दिए गए हैं ये उत्तर हैं इनके। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इन श्लोकों का, इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ पहले बताया जा चुका है, इसलिए मैं दोबारा यहां उनको दोहराऊंगा नहीं। तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलंबते चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ये रिक्त स्थान हमने भरे। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है। उत्तर है विद्याफल अर्थात पढ़ाई। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है अर्थात किसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति की। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी किसका निर्माण करती है। माधुर्यम अर्थात मधुरता का, अर्थात मधु यानी शहद का। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रस का निर्माण कौन करते हैं। मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी कौन बोलते हैं। संतः अर्थात सज्जन व्यक्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः अर्थात याचक, केभ्यः किन से, विमुखाः निराश, न नहीं, यान्ति लौटते हैं, इनसे निराश नहीं होते हैं। महिरुहेभ्य अर्थात वृक्षों से उनके याचक कभी निराश नहीं होते। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते। नीचे लिखे गए इन तद्भव शब्दों के स्थान पर पाठात चित्वा, पाठ से चुनकर, संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत शब्द लिखिए। यथा जैसे कंजूस कृपणः। कंजूस को संस्कृत में क्या कहते हैं, कृपणः। कड़वा कटुकम। पूंछ पुच्छ। लोभी लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तृणम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु। नीचे लिखे गए इन वाक्यों में कर्तरी पदम क्रियापदम च। कर्ता और क्रिया चित्वा चुनकर छांटकर लिखी। एक उदाहरण देके समझाया गया है कि किस तरह से हमें कर्ता और क्रिया छांटने हैं। संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। सज्जन लोग मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्रिया सृजंती अर्थात निर्माण करते हैं और कर्ता सज्जन संतः, तो कर्ता हुआ संतः और क्रिया हुई सृजंती। इसी तरह से हमें इन निम्नलिखित वाक्यों में भी कर्ता और क्रिया शब्द छांटकर आगे लिखने हैं। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणों को, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, दोष। तो दोष तो क्या हो गया, कर्ता, और हो जाते हैं भवन्ति, ये क्या हुआ, क्रिया। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण। तो गुण शब्द हुआ कर्ता और भवन्ति ये हुआ क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी मधु का निर्माण करती है। निर्माण कौन करती है, मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका शब्द कर्ता और जनयेत
क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता प्रसिद्धि का नाश करती है। नाश कौन करती है? मैत्री अर्थात मित्रता, और क्रिया हुआ नाशयति। अगला वाक्य है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियां समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं? नद्यः नदियां, और क्रिया शब्द होगा भवन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। हमें इस शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। गुणा शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, अतः हमें इसके स्थान पर किम शब्द का प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में बहुवचन का शब्द प्रयोग करना है। तो वह शब्द रूप होगा के, कह, कौ, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। कौन गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। अगला प्रश्न है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर। नदी शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा नद्यः, तो हमें किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनाना है। का, के, काहा, तो सही शब्द होगा काहा, और वाक्य बनेगा काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। अगला प्रश्न है लुब्धस्य यशः नश्यति। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। हमें प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर करना है। लुब्धः शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके स्थान पर हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, और वह शब्द होगा कस्य। वाक्य बनेगा कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद का ही निर्माण करती है। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर होगा। मधुमक्षिका शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो हमें इसके स्थान पर किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो शब्द होगा का। वाक्य बनेगा का माधुर्यमेव जनयति। कौन मधु का ही निर्माण करती है। अगला प्रश्न है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। प्रश्न निर्माण इस शब्द के आधार पर मूर्धनि, ये पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। किम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा कस्मिन, अर्थात कहां पर। इस कस्मिन के स्थान पर अगर हम चाहें तो एक अव्यय है कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहां, ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य बनेगा तस्य कुत्र अथवा कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः। उसके कहां पर कौवे बैठते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग अलग कीजिए। उदाहरण है समुद्रम आसाद्य। इसके दो टुकड़े होंगे, समुद्रम धन आसाद्य। अगला शब्द माधुर्यम एव। इसके दो टुकड़े होंगे, माधुर्यम धन एव। अगला शब्द है अल्पम एव। दो टुकड़े होंगे इसके, अल्पम धन एव। सर्वम एव। दो टुकड़े होंगे, सर्वम धन एव। दैवमेव। दो टुकड़े होंगे इसके, दैवम धन एव। महात्मनाम उक्ति ही। महात्मनाम धन उक्ति ही। और अंतिम शब्द है विपदा मादावेव। इसके दो टुकड़े होंगे, विपदा मादव धन एव। अगर हम इस शब्द के दो टुकड़े करेंगे तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा विपदाम आदव एव। धन्यवाद।